गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं, हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारी कौन से एंड पॉइंट पर अगर हम लोग कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है, वो किस तरह से चीज़ों को इन्फोर्स किया जाए। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग पोस्टमैन नहीं, सॉरी, थंडरलाइन में कलेक्शंस बना सकते हैं। और कलेक्शंस बनाने के साथ साथ थोड़े बहुत रीफैक्टर करेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़े से ज़्यादा सेंस बनाए। कुछ हम लोग यहाँ पर कमेंट्स सही से लिखेंगे कि यार एप्लीकेशन को देखते ही पता चले कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर हमारी auth.js जो है, उसमें हम कुछ कमेंट्स वगैरह अच्छे अच्छे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो लॉगिन रिक्वायर्ड लिखूंगा ताकि यार चीज़ें एकदम क्लियर रहें क्या कर रहे हैं। और इसका नाम मैं रख दूंगा एंड पॉइंट का क्रिएट यूज़र इंस्टेड ऑफ स्लैश। मैं इसका नाम क्रिएट यूज़र रखना पसंद करूंगा। अब यहाँ पर एक बात आप लोग को बताता हूँ कि यार हमने यहाँ पर क्या किया था कि एक इंडेक्स बना दी थी, और वो इंडेक्स किसके करस्पॉन्डिंग बनी थी, वो हमारी ईमेल के करस्पॉन्डिंग बन रही थी, क्योंकि हमें इसको यूनिक ट्रू करना था। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इंडेक्सेस दिखाऊँ मोंगोडीबी की, तो यहाँ पर एक ईमेल इंडेक्स एक्स्ट्रा बन गई है। मैं ये इंडेक्स नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जस्ट मैंने आप लोग को बताया, मैं ये जो यूज़र डॉट क्रिएट इंडेक्स है इसको यहाँ से हटा दूंगा। और उसी के साथ साथ मेरे मल्टीपल सेम ईमेल वाले यूज़र्स ना बने, इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए मैं यहाँ पर लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मुझे घिचपिच लग रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कमेंट लिखकर ठीक करूँगा इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ दी, यहाँ पर इफ़ देयर इज़ नो एरर, इफ़ देयर आर एरर्स रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड दी एरर्स, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो मैंने यहाँ पर कर दी, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि यूज़र को क्रिएट करूँगा। अब मैं इस फंक्शन को एसिंक मार्क करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। और डॉट देन फिर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं एसिंक अवेट यूज़ कर रहा हूँ, तो डॉट देन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखो, पहले मैं क्या कर रहा था कि कोई भी एरर आ रहा था तो मैं रेस्ट डॉट जेसन करके एरर को सेंड कर दे रहा था, और हमेशा मैं कह रहा था यूनिक ईमेल जो है एंटर करो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी एप्लीकेशन में यही एरर आएगा, हो सकता है कोई दूसरा एरर आ जाए हमारी एप्लीकेशन में। उस केस में हम ये एरर नहीं भेज सकते, प्लीज़ एंटर यूनिक वैल्यू फॉर ईमेल। हमें वो पर्टिकुलर एरर देखना होगा, तो इस चीज़ को भी हम फिक्स करेंगे। तो मैं इन तीन लाइन्स को अभी के लिए कॉमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि चेक वेदर द यूज़र एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। अगर और रादर मैं इसको ईमेल लिखूंगा, ठीक है, ईमेल लिखूंगा मैं यूज़र विद द सेम ईमेल, वेदर द यूज़र विद दिस ईमेल एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये काम मैं करूँगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं। ये चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर एक यूज़र बनाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट यूज़र इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ यूज़र इज इक्वल टू लिखूंगा। बेसिकली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको बता दूँ। मैं कहूँगा यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है, और मैं कहूँगा ईमेल जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि अगर ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस ईमेल से यूज़र है, अब फाइंड वन जो है वो हमारे मॉडल पे मैंने मेथड लगाया है, और ये क्या करेगा, मुझे ये एक यूज़र दे देगा जिसका ईमेल ये हो। अब अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है जिसका ईमेल ये हो, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कह दूँगा कि भाई देखो, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा खेल को, और यहीं के यहीं मैं रिटर्न करना चाहूँगा एक बैड रिक्वेस्ट। तो मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सबसे पहले तो बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, और उसके बाद एक जेसन, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा एरर सॉरी अ यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लिख दूँगा। जल्दी से मैं नोड मॉन करके अपना इंडेक्स डॉट जेएस चला लूँगा, और उसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर इसका पोर्ट बदल के 5000 कर दूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा 3000 पोर्ट है उस पर रिएक्ट ऐप चलेगी, तो मैं अभी से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये सारे काम मैंने ठीक कर लिए। अब मैं यहाँ पर जल्दी से आ जाता हूँ थंडरक्लाइंट में। अब थंडरक्लाइंट में मैं क्या करूँगा ये देखते जाओ आप। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन तीन हैमबर्गर पे क्लिक करूँगा, न्यू कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आई नोट बुक, ठीक है, और एक कलेक्शन बन गई। अब ये कलेक्शन क्या होती है आप लोग पूछोगे। देखो यार, कलेक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि आप लोग एक कलेक्शन ऑफ एंड पॉइंट्स बना रहे हो जो कि एक एप्लीकेशन से नाता रखते हैं या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ से नाता रखते हैं। अब देखते जाओ, आई नोटबुक नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा, उस फोल्डर का नाम मैं रखूँगा ऑथेंटिकेशन,
यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी काम होने वाले हैं आई नोटबुक के अंदर वो इसमें आएंगे। अब इसके अंदर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाऊंगा, ठीक है, और मैं इस रिक्वेस्ट का नाम रखूँगा क्रिएट अ न्यू यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर मैं कौन सा एंड पॉइंट डालूंगा, लोकल होस्ट, याद रहे कि अब हमारा पोर्ट 5000 है, ठीक है, 3000 नहीं है। और यहाँ पर जो मेरा ऑथ के अंदर ये पूरा का पूरा एंड पॉइंट है ये मैं डाल दूंगा। और हाँ, ये पोस्ट है, गेट नहीं है, याद रखना, ठीक है, ये हमारा पोस्ट है, गेट नहीं है। और बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर ऑब्वियसली मैं बॉडी डाल दूंगा इसकी, यूज़र क्या है, ठीक है, क्या क्या था हमारे पास मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो मैं याद कर लेता हूँ वापस से। यहाँ पर आके नेम ईमेल पासवर्ड है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, नहीं या नहीं यहाँ, ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड। तो नेम में मैं क्या करूँगा, नेम में मैं रख दूँगा यहाँ पर स्टीव मजूमदार, ठीक है। और ईमेल क्या होगा स्टीव भाई का ईमेल होगा स्टीवन मजूमदार @gmail.com, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एक पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। और इनका पासवर्ड होगा पापा की परी, ठीक है, पापा का परा, ठीक है, परी परा, पापा का जन्म, ठीक है। एनीवेज, अब मैं क्या करूँगा कि सेव करने के बाद यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा एरर, ये कैसा मजाक कर रहा है मेरे साथ। ओके, तो ये जेसन है तो डबल कोट्स में मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, जेसन है। फिर कंटेंट टाइप यहाँ पर मैं डाल दूँगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। सेंड करूँगा, सॉरी ये यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कैसा मजाक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या ऑलरेडी एक यूज़र बना लिया है स्टीव मजूमदार @gmail.com नाम से। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ यूज़र, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा हूँ ये चीज़, सॉरी ये यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम console.log करके देखते हैं यूज़र को कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट भी करता है, फिर मजाक चल रहा है। तो ये यहाँ पर अगर मैंने console.log करा यूज़र को, ओके, तो ये प्रॉमिस है, तो मुझे यहाँ पर अवेट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे अवेट करना पड़ेगा, इसके रिजॉल्व होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ ऐसे, तो यहाँ पर क्या हुआ, नल लिख कर आ रहा है, यूज़र मेरा नल है। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर कैंसिल रिक्वेस्ट करूँगा, स्टीव मजूमदार 22 करके देखता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं सेंड करूँगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं रिस्पॉन्स कभी सेंड कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, res.json लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैं लिखूँगा नाइस और मैं यहाँ पर लिख दूँगा नाइस, ठीक है। बहुत ही अजीब सी चीज़ लिखी है बट लिख दी मैंने, ठीक है। तो सेंड करूँगा, नाइस नाइस यहाँ पर लिख कर आ गया। अब दोबारा से सेंड करूँगा तो कह रहा है सॉरी अ यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। एक काम और करूँगा अभी यहाँ पर मैं कि जो मेरी मोंगोडीबी की कलेक्शन है आई नोटबुक्स को मैं उड़ा दूँगा, डेटाबेस को उड़ा दूँगा, सारी कलेक्शंस को उड़ा दूँगा, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। अब आपको यार ये क्या करा, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक बार मैं अपना एक्सप्रेस सर्वर रीस्टार्ट करूँगा तो वापस से यहाँ पर मेरा ये जैसे रिक्वेस्ट मेरी चलेगी वैसे ही मेरी जो डेटाबेस हैं एंड कलेक्शंस हैं वो यहाँ पर वापस से बन जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा मेरी ये जो कलेक्शन डेटाबेस वगैरह है मोंगोडीबी में वो दोबारा से बन जाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर वापस से स्टीव मजूमदार और स्टीव मजूमदार @gmail ये सेंड करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो नल लिख कर आ रहा है। और नल लिख कर क्यों आ रहा है, बेसिकली नल इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है कोई स्टीव मजूमदार नाम से, इसलिए console.log जो है वो नल आ रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए console.log, मैं जस्ट देख रहा था। तो अब मैं अगर यहाँ पर अपने कलेक्शन में देखूँ सबसे पहले तो, ठीक है, इसको रिलोड करते हैं, रिलोड, ठीक है, आई नोटबुक यूज़र्स, और देखो यहाँ पर पापा का जिन और स्टीव मजूमदार @gmail.com, स्टीव मजूमदार, ठीक है, स्टीव मजूमदार यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं स्टीव मजूमदार को दोबारा से ऐड करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखो तो कह रहा है सॉरी यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अगर यहाँ पर मैं एक नया यूज़र ऐड करूँ, एक दूसरा यूज़र जिसका नाम होगा हेनरी जोशी और इसका ईमेल होगा joshi@gmail.com, ठीक है। और इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा मैं हूँ डॉन, ठीक है। और मैं सेंड कर दूँ अगर, तो ये देखो नाइस नाइस लिख कर आ रहा है। वैसे मुझे नाइस नाइस क्यों मैं भेज रहा हूँ, मैं यूज़र ही भेज सकता हूँ ना, तो मैं ये एक यूज़र ही भेज सकता हूँ ना डायरेक्टली, जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा यूज़र ही भेज दूँगा।
हाँ, मैं यूज़र ही क्यों नहीं भेज रहा हूँ। तो अब मैं करूँगा सेंड, तो हैरी जोशी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है क्योंकि मैंने एक बार इसको क्रिएट कर दिया। रिलोड करूँगा, हैरी जोशी कहाँ हो तुम, सॉरी हैरी जोशी कहाँ हो तुम, ये है हेनरी जोशी, और सॉरी हैरी जोशी नहीं हेनरी जोशी, मैं हूँ डॉन। देखो सब कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से सेंड करूँगा तो ये कह रहा है एरर, सॉरी यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिल्कुल सही एरर दे रहा है मुझे। और अब मैं अगर रिफ्रेश भी करूँ तो यहाँ पर देखो मुझे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक यूज़र बनाऊँ एमिली सचदेवा, ठीक है, और इसका ईमेल बना देता हूँ ई सचदेवा, ठीक है, @gmail.com, और यहाँ पर मैं हूँ नाइस, और मैं यहाँ पर सेंड करूँ, देखो एमिली सचदेवा, और यहाँ पर भी एमिली सचदेवा आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना लिया यूज़र को क्रिएट करने का auth.js के अंदर। और ये भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, एंटर यूनिक वैल्यू और ये वो, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को ट्राई कैच में रैप कर देंगे जस्ट फॉर बीइंग सेफ, ठीक है। ट्राई कैच के अंदर इसको रैप करेंगे कि चेक विद द यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कुछ भी हमारा अगर दिक्कत आ गई डेटाबेस में, या फिर यू नेवर नो यार कि क्या हो जाए कब, ठीक है, हमें नहीं मालूम क्या हो जाएगा कब। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये सारा का सारा जो काम हमने किया हुआ ट्राई कैच में करेंगे, और अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं console.error का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा error.message, ठीक है। आइडियली आप लोग क्या करोगे, आइडियली आप लोग लॉगर में डालोगे इसको, या फिर SQS में भेज दोगे, खैर उसको छोड़ते हैं अभी के लिए हम लोग इसको console.log करेंगे, ठीक है। और console.log करना विल वर्क जस्ट फाइन, ज़्यादा टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, जो भी बोला मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, res.json यूज़र मैंने कर दिया, फिर इसके बाद console.log। हाँ, मुझे अभी क्या करना है यहाँ पर, एक तो स्टेटस कोड 500 भेजना है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि डॉट सेंड करूँगा, और मैं लिखूँगा सम एरर अकर्ड, ठीक है। तो कोई एरर यहाँ पर हो गया है तो मैं लिख दूँगा सम एरर अकर्ड। तो कोई भी दिक्कत अगर यहाँ पर आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने यहाँ पर यूज़र डी डाल दिया, ठीक है, जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि मुझे यहाँ पर देखने को मिले। खैर अभी तो यहाँ पर ये बैड रिक्वेस्ट दे रहा है, अगर मान लो ये बैड रिक्वेस्ट नहीं दे रहा होता, यहाँ पर मैं सही ईमेल भी डालता और सेंड करता, तो यहाँ पर देखो सम एरर अकर्ड आ गया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। बट ये जो एक यूज़र है वो ऐड हो गया होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, नहीं हुआ है, ठीक है। देखता हूँ क्यों नहीं हुआ ऐड। आई थिंक बेसिकली हो क्या रहा है कि ट्राई के अंदर ही गया, यहाँ तक पहुँचा जैसे ही एरर आ गया, तो क्रिएट ही नहीं हुआ यूज़र, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। सो आई होप कि क्लियर हुई आपको ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखो मेरी थंडर क्लाइंट कलेक्शन की तरफ वापस से मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँगा। अब मैं कुछ भी कर लूँ, मान लो मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, मान लो मैं भूल गया, तो मैं इस ही पर्टिकुलर एंड पॉइंट को डबल क्लिक करके यहाँ पर ला सकता हूँ, और बॉडी और हेडर्स इसमें इंटैक्ट है, यानी कि मैं यहाँ पर 10 और एंड पॉइंट्स इस तरह के बना सकता हूँ, और मैं अपने VS कोड को बंद करके भी खोल लूँ तब भी ये यहाँ पर जो मेरी रिक्वेस्ट है वो इंटैक्ट रहेंगी। तो मैं यहाँ पर अगर इसको बंद भी कर दूँ तब भी मुझे ये देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आप लोग इसको जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एज अ JSON, और उसके बाद किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जाके इम्पोर्ट भी कर सकते हो, और ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस आपको प्रदान की जाती है इसके थ्रू। क्योंकि ज़रा सोचो यार कि अगर यहीं के यहीं आप सारे के सारे एंड पॉइंट्स यूज़ कर पा रहे हो विद इन VS कोड, व्हाट कैन बी कूलर देन दैट। अब आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर और एंड पॉइंट्स ऐड करेंगे, अपनी कलेक्शन को बढ़ाएंगे। जो पोस्टमैन कलेक्शन हम लोगों ने, सॉरी थंडर क्लाइंट कलेक्शन हम लोगों ने जो बनाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें और एंड पॉइंट्स को ऐड करेंगे, और उसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन को, इनफैक्ट जो हमारा बैकएंड है उसको हम और बेहतर बनाएंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और फालतू स्पेसेस हटा देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखने की कोशिश करा करो अपनी एप्लीकेशंस में, क्योंकि यार अभी तो आपको मालूम है क्या चल रहा है एप्लीकेशन में, लेकिन जब टाइम थोड़ा बहुत बीत जाता है ना, तब उसके बाद खुद ही हमको पता नहीं चलता है कि हमने क्या लिखा था। और ये चीज़ रियल होती है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोग को। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट लिखना, अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ ना कॉमेंट, तो आप लिखना यहाँ पर इस तरह से कॉमेंट क्रिएट अ न्यू यूज़र, और यहाँ पर कैच एरर्स। खैर ये तो यूजलेस कमेंट है, बट अगेन अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्पेस दूंगा, बस एक वाइट स्पेस, और यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि भाई मैं 500 स्टेटस कोड भेज रहा हूँ, कंसोल पे एरर को लॉक कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हैं। तो आई होप कि यार हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली इस वीडियो के अंदर। हमने थंडर क्लाइंट की कलेक्शन बना ली, हमने ऑथेंटिकेशन का ये एंड पॉइंट बहुत अच्छी तरह से बना लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें
कुछ ऐसा काम करना है कि यार यूज़र लॉगिन कर सके हमारे इस बैक एंड एपीआई में, और उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं JWT ऑथेंटिकेशन का। उसके बाद हमको जो हमारा नोट्स वाला मॉडल है, जो कि अभी हमने छुआ भी नहीं है, उसको हमको यहाँ पर यूज़ करना है ताकि हम लोग नोट्स को स्टोर कर सकें। फिर उसके बाद हमको ये इंश्योर करना है कि एक यूज़र अपने नोट्स को ही एक्सेस कर सके और उस पर CRUD ऑपरेशंस कर सके, किसी दूसरे के नोट्स पे CRUD ऑपरेशन ना कर सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हमको करने हैं, तो काफ़ी काम बाकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये रिएक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके सेव करें इस प्लेलिस्ट को, और यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।